हेलो दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका एसएससी वाला 21 में। तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही शानदार चैप्टर जिससे हमारे 2 से 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। कोई भी हमारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसमें हमारे 2 से 3 नंबर इस चैप्टर से हमारे पक्के हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नंबर सीरीज की, यानी कि चैप्टर का नाम होने वाला है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज को हम देखते हैं। नंबर सीरीज में हमारी 3 तरह की होती है। 3 तरह की कैसे होती है नंबर सीरीज में, जैसे हम बात करें, पहले नंबर पर आता है हमारा नंबर सीरीज, दूसरे नंबर पर होती है हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, इसी के अंदर आ जाती है हमारी लेटर सीरीज। यह 3 तरह की सीरीज़ होती है हमारी। इसमें बात करते हैं हम सीरीज़ में। तो देखो सीरीज़ में ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन जो बनते हैं, जो लॉजिक लगता है, हम उसकी बात करें तो लॉजिक या तो गुणा भाग प्लस माइनस या माइनस प्लस गुणा भाग इस तरीके से लग सकता है, या हमारा वर्ग हो रहा होगा या घन हो रहा होगा, अभाज्य संख्या हो सकती हैं या भाज्य संख्या। इस तरीक़ा से हमारा लॉजिक लग सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा बेसिक रहा, किस तरीके से हमारे लॉजिक लग सकते हैं वो आप क्वेश्चन में देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है ये हमारा 49 64 क्वेश्चन मार्क दे रखा है 100 121। देखो 49, तो पहले आपको स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। देखो ये 7 का क्यूब स्क्वायर होता है, ये 8 का होता है, यहाँ पर जाहिर सी हमारा 9 का आएगा, यहाँ पे हमारा 10 का आएगा, ये हमारा 11 का दे रखा है। तो 9 का स्क्वायर होता है हमारा 81। तो 81 ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, इसमें हमारा इस वीडियो में सिर्फ हम नंबर सीरीज के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन करेंगे। इसमें अन्यथा हम और कोई सा सीरीज़ नहीं घुसेड़ेंगे, क्योंकि इससे हमारा जो माइंड है ना, माइंड थोड़ा भटक जाता है। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ नंबर सीरीज को ही समझेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन है, यह है 19 11 13 16 15 17 13 19 21 ये दे रखा है इसने, और आगे पूछा है हमसे। तो इसमें देखो क्या लॉजिक लग रहा है। जैसे ये लॉजिक हो ना, जैसे एक बढ़ता है फिर दूसरा घटता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है, इस तरीके से अगर दे रखा हो तो उसमें पहला हम लॉजिक चेक करेंगे 2 डिजिट छोड़कर। देखो ये -3 हुआ, 19 से 16 -3, 19 16 से 3 13, 13 से अगर 3 माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 10 यहाँ पर। क्योंकि अभी हम एग्ज़ाम में नहीं है, तो अगर हम एग्ज़ाम हॉल में होते तो हम ऑप्शन नंबर ए लगा देते, जो कि हमारा बिल्कुल ठीक है। अब इसमें हम और भी ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ से 11 से 15 गया प्लस 4 हुआ, ये 13 से 4 गया प्लस 17, ये भी 4 हुआ, 1 मिनट, 15 से 4 गया 19, 17 से 4 गया 21। मतलब हमारा बिल्कुल ठीक बैठ रहा। अगर हमसे दूसरा और तीसरा पूछता तो हम बात करते अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 21 यह है 21 25 52 68 193। बताओ इसमें क्या होता है, क्या लॉजिक लग सकता है। देखो यहाँ से 25 प्लस 4 हुआ, ठीक, और ये हमारा 52 और 5 7 2 27 हुआ, प्लस 27 हो गया यहाँ पर। यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है बताओ, यहाँ पे हमारा 16 है, प्लस हो रहा है। अगर हम 168 से 193 गए तो प्लस 125 हो रहा है।
अगला हमसे पूछा है, तो देखो ये होता है हमारा 2 का वर्ग, ये दे रखा है 3 का क्यूब दे रखा है इसने, ये 4 का वर्ग दे रखा है और ये 5 का क्यूब दे रखा है। तो जाहिर सी बात है आगे हमारा 6 का स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर आएगा तो प्लस हम 36 करेंगे। अगर हम 193 में 36 ऐड करते हैं, 6 और 3 9, 9 3 12 और 2 229, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने दोस्तों 5 13 40 104 और आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है इसने। इसको हमें करना है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे। देखो 5 और 13 का पहले हम अंतर निकालेंगे, कितना आया +8 हुआ है, ठीक। इसका अंतर कितना हुआ है +27। अगर हम 40 से 104 जाते हैं तो 60 और 4 64 +64 हुआ है। आगे देखते हैं क्या बैठता है। ये हमारा 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब हो गया, ये 27, ये 4 का क्यूब हो गया। तो आगे हमारा 5 का क्यूब आएगा, यानी कि +125 ये आएगा हमारा। तो यानी कि 104 में अगर आप 125 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 9 2 और 2 229, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलना, क्योंकि बीच में अब मैं नहीं बोलूँगा। तो जो है बच्चे देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन देखो ये बहुत टफ क्वेश्चन बैठ रहा है हमारे हिसाब से। तो लगाइए लॉजिक, इसमें 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। चेक कीजिए, ऑप्शन दे रखे हैं 0.025, 1/8, 1/128, 0.008, ये दे रखे हैं इसने ऑप्शन। चेक करिए क्वेश्चन को, ये दे रखा है इसने क्वेश्चन में, देखो 1 और ये 0.125, 1/27 और दे रखा है इसने हमारा 1/64 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है और 1/216। चेक करते हैं। देखो एक तो ऐसे ही लिख लेते हैं, अगर 0 पॉइंट इसको हम इस फ्रैक्शन में लिखें तो 125 का मतलब होता है 1/8, 1/27, 1/64 क्वेश्चन मार्क और 1/216 ये दे रखा है इसने। तो अगर हम इसको हल करें तो 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं हम 1/8 को, और 1/3 का क्यूब लिख सकते हैं हम इसको, और 1/4 का क्यूब लिख सकते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें तो 1/5 का क्यूब लिखेंगे हम इसको, और ये 1/6 का क्यूब दे रखा है इसने। तो देखो 1/5 का क्यूब होता है, यानी कि 1/125। अगर ये क्यूब दे रखा है इसने, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारा इसमें कहीं नहीं है। तो एक बात बताऊं आपको, अगर हम 125 को 1 डिवाइड करते हैं 125 से, तो हमारा निकल कर आता है 0.008। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 3/5 1/4, यानी कि 3/5 ये हो गया 1.4 हो गया, 11/5 हो गया, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, 19/5 हो गया और 4.6 हो गया, ये दे रखा है इसने हमारे दोस्तों। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5/3 को 0.6 लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम दे रखा है 1.4, 11/5 को हम लिख सकते हैं 2.2, ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है 19/5 यानी 5
या 15 3.8 लिख सकते हैं और 4.6 दे रखा है हमारा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक गया तो +8 हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक गया तो +8 हुआ। अगर ये 2.2 में अगर +8 जोड़ते हैं तो हमें निकल के आता है 3, और 3 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 3.8 बिल्कुल ठीक आ रहा है, और ये हमारा 4.6 आ रहा है अगर 8 करते हैं तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। देखो ये दे रखा है इसने 1.5 9/4 को 9/4 दे रखा है, 3 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, 4.5 दे रखा है और 21/4 दे रखा है। आगे मैं आपको बताऊंगा क्यूब की क्या वैल्यू होती है हमारे क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, क्यूब और स्क्वायर को याद क्यों करना जरूरी है। देखो 1.5 9/4 को हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 यानी कि 2.25। ये 3 दे रखा है इसने, ये हमारा क्वेश्चन मार्क दे रखा है और ये 4.5 दे ही रखा है इसमें। इसको हम लिख सकते हैं 21/5 को हम 5.25। देखो ये यहाँ से यहाँ तक 1.5 से 2.25 जाने के लिए +0.75 हो रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 0.75 ऐड हुआ हमारा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो 3.75, यहाँ से यहाँ तक 4.5 + 0.75, यहाँ से यहाँ तक जाते हैं +0.75। ठीक, बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। तो अब हम बात करते हैं 3.75 की। ये हमारा ऑप्शन में नहीं दे रखा तो इसको हम वो कर लेंगे, पॉइंट हटाकर 2 0 नीचे, यानी कि 25 चौका 100 और 15 4 3 ये चले जाएगा 15 बार, 25 ही कम 25 25 5 125, तो ये हो जाएगा हमारा 15/4 आंसर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने 6 18 54 क्वेश्चन मार्क 486 और 1458। अगर ये यहाँ पे देखो बिना पेन उठाए आपको उसका आंसर देना, कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखो इसमें सीधा सीधा दे रखा है इसने 6 तिया 18 18 तिया 54 54 तिया गुणा कर लीजिए, जब दिख रहा है 3 की गुणा हो रही है, 3 चौक 12 हासिल 1 3 पंजे 15 और 1 16 162। ऑप्शन नंबर डी बिना देखे लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 दे रखा है, 5.2 दे रखा है इसने और 6.4 दे रखा है, क्वेश्चन मार्क 8.8 दे रखा है। देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 1.2 हुआ, यहाँ से जाने के लिए 1.2 हुआ, यहाँ से यहाँ प्लस जो हो रहा है ये ध्यान रखना। यहाँ से यहाँ तक अगर हम +0.2 जाते हैं तो 7.46 हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सा सिंपल सा लॉजिक है इसमें। जहाँ तक हम 90% क्वेश्चन इसी तरीके से बन जाते हैं ज़्यादातर हमारे एसएससी में। ठीक है, सीजीएल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, एसएससी के लो लेवल के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा 6 9 15 24 39 63 और क्वेश्चन मार्क। देखो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये चल रहा हो +3 हुआ, +6 हुआ,
प्लस कितना हो गया 9 हुआ, प्लस 15 हुआ और प्लस 24 हो गया। अब कितना होगा देखो, 3 की टेबल चली, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12 गायब हो गए, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 21 गायब हो गया, 24 आया। बट ये ऐसे नहीं है, देखो इसको हम देखो किस तरीके से करते हैं। देखो 6 और 9 कितने हो गए, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये निकल कर आता है हमारा 15, और 15 और 9 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 24, और 24 और 15 को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 39। ठीक है, ये लास्ट के पहला डिजिट छोड़ के दूसरा डिजिट, मतलब 2 डिजिट जोड़ रहा है, तीसरा हमारा परिणाम यानी रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से इन दोनों को जोड़ोगे तो हमें मिल जाएगा 63, और 39 और 63 को जोड़े 9 और 3 होते हैं 12, हासिल 1, 4 और 6 4 10, यानी कि 102। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कैसा है। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है, इस टाइप के अगर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या मिल जाए आपको क्वेश्चन में, तो उसमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, या तो वो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, या किसी संख्या का वर्ग है वो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो ये दे रखा है इसने 1357, 3085, 52 82, 80 26। इन दोनों का अंतर देखिए, यानी कि 3085 में से 1357 माइनस कीजिए आप, तो हमें प्राप्त होता है, देखो 15 7 गए 8, यानी कि 1728 ये प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1728, और इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों के अंतर में हमें मिलता है 2197, इन दोनों के अंतर में मिलता है हमें 2744। अगला हमसे पूछा है। ठीक है, तो अगला हमें बताने के लिए पहले हम इसका देखेंगे। यह होता है हमारा 12 का क्यूब, ये हमारा होता है 13 का क्यूब, ये होता है हमारा 14 का क्यूब। देख ले अब क्यूबों की कितनी वैल्यू है हमारे क्वेश्चन करने में, यानी कि नंबर सीरीज में ज़्यादातर। अगर हम आगे बात करें तो आगे प्राप्त होगा, हमें 15 का क्यूब लिखना है। तो 15 का क्यूब होता है 3375, और जोड़ दीजिए आप ये 80 26, 5 और 6 11, हासिल 1 0 4 8 और 3 11, 11 4 से 1 देख लीजिए आप कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, आज हमने बात करते हैं, आज हमने नंबर सीरीज कंप्लीट कर ली अपनी। कल हम क्लास में बात करेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल की क्लास के लिए मिलते हैं कल की क्लास में। तो इसकी नंबर सीरीज़ का आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं। देखो गूगल पे ढूंढिए, इंटरनेट पर बहुत क्वेश्चन अवेलेबल हैं, बुक्स में ढूंढिए, आपको इन 10 या 11 तरीके से क्वेश्चन मिल जाएगा देखने को। उनको हल कीजिए, मॉक टेस्ट में देखिए क्वेश्चन किस किस तरीके से आता है, उन्हें आप सोल्व कीजिए, जिससे हमारी नंबर सीरीज पर एक कमांड बन जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ अगली कल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को लेकर। ठीक है।